दीपक रंजन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सर समाजवादी पार्टी से कर लेता हूं। दीपक रंजन साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत। ये जो इंडिया गठबंधन बनाया था, क्या फुस हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी तो इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 6 तारीख को होनी है। अब उसमें क्या फैसला लेते हैं, क्या नहीं फैसला लेते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, ये सही है कि जनता का 5 राज्यों में जो जनता का जनादेश था, उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। और देखिए, हारने से भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। हम लोगों ने एक सबक लिया और निश्चित रूप से हम लोग ये सबक लेते हुए हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और अगर इंडिया मोर्चा, देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अगर समाजवादी पार्टी का सहयोग मध्य प्रदेश और राजस्थान में ले लिया होता, तो आज जो परिणाम देखने को मिले, ये परिणाम देखने को नहीं मिलते। निश्चित रूप से परिणाम जो इंडिया मोर्चा के पक्ष में होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पर मध्य प्रदेश में, दीपक जी आप मानते हैं ना घमंड था कांग्रेस में, जहां पर हमारे विनिंग कैंडिडेट। दीपक जी आप मान रहे हैं ना घमंड था कांग्रेस के अंदर? नहीं, देखिए, ये उनका अपना, देखिए ये उनका अपना आंतरिक मामला है। अब परिणाम आ चुका है, तो परिणाम आने के बाद बहुत सी चीजों में सबक भी लेते हैं आदमी। बहुत सी चीजों में लोगों ने सबक लिया है और हम समझते हैं उससे सबक लेते हुए हम लोग आगे की दशा दिशा तय करेंगे। क्योंकि ये 2024 का चुनाव देश का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। और अगर समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से बड़ा दिल दिखाना होगा, तो समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रोकने के लिए। चलिए दीपक रंजन साहब, आपसे एक सबसे बड़ा सवाल सर, यहां आप दरिया दिली नहीं दिखाएंगे। यहां तो आप मजबूत है ना सर। यूपी में जब 80 लोकसभा सीटें की बात आएंगी तो आप कहेंगे भैया 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, आप अपनी हैसियत के हिसाब से लड़िए। यहां तो आपका अपर हैंड होगा ना। देखिए जेपी जी, शरद जी को, इनकी पूरी पार्टी को नई सरकार बनाने की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मैं समझता हूं कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए ही होगी। जो उन्होंने वादे किए थे, वो वादे 2014 की तरीके से ना हो पाए। जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, और न मालूम कितने कितने वादे किए थे, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी। इसी तरीके से इन्होंने राजस्थान में 450 रुपए सिलेंडर देने की बात कही है। तो मैं समझता हूं कि जहां जहां पर भी इनकी सरकार है, चाहे आप तो मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है, राजस्थान में भी इनकी सरकार हो गई, छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार चल रही है, तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो इनको 450 रुपए सिलेंडर जो है उत्तर प्रदेश से इनको देना शुरुआत करनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि राजस्थान में 2.5 लाख बेरोजगारों को, नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। अगर देखिए जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, तब सब जनता इनको हाथों हाथ लेगी। लेकिन जिसकी उम्मीद हमें कम नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 10 साल से केंद्र में जो इनकी सरकार है जेपी जी, इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह और छलने का काम किया। तो जनता अब इनके छल और बहकावे में आएगी नहीं। इनको ये सही है कि इनको 3 राज्यों में इनको जनता ने एक मौका जोर दिया है, लेकिन जो इन्होंने लोक लुभावने वादे किए थे, उन वादों पे अगर ये खड़े नहीं उतरेंगे, तो निश्चित 2024 के चुनाव में जनता इनको जवाब देने जा रही है। और अभी हमारे सुभाषपा के काबिल प्रवक्ता हमारे भाई सुभाष जी बार्गेनिंग की बात कर रहे थे। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं जेपी भाई, कि भारतीय जनता पार्टी से इनकी मंत्री पद वाली बार्गेनिंग कहां तक पहुंची? बात कहीं बन पाई या नहीं बन पाई? मैं तो समझता हूं कि नवरात्र निकल गया, दिवाली निकल गई, और 15 दिसंबर के बाद जो है बुरे दिन आने वाले 1 महीना तो वो हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी और ठीक है सुभाष जी, जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं शरद जी के पास चलूंगा। उत्साहित है सुभाष जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। कहीं ना कहीं एनडी गठबंधन को, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब इनकी बात, ये भी लग रहे हैं आपकी तरह सर। पूछना चाहता हूं दीपक जी, जैसे आप लगे थे ना एमपी में कि ये धोखेबाज हैं, ये भी दबाव बना रहे हैं कांग्रेस की तरह, जैसे आपने दबाव बनाया था ना। देखिए, अभी हमारे काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शरद त्रिवेदी जी बार बार सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। किस सनातन में लिखा है कि सांसद जो अपने समकक्ष सांसद को आतंक और धर्म से जोड़ करके गाली दे? किस सनातन ने सिखाया? इस पर जवाब दीजिए। अखिलेश की बेइज्जती भूलेगी अखिलेश यादव की बेइज्जती भूल जाएगी महंगाई की बात करने का? दीपक जी, अखिलेश यादव की बेइज्जती भूलेगी सपा? अरे चुनाव खत्म हो गया, आगे बढ़िए। जो वादे किए आपने, उन वादों को पूरा करिए। दीपक रंजन जी, देने का वादा किया, दीपक रंजन जी दुगनी करने की बात कही है, जो आपने महंगाई कम करने की बात कही है, सिलेंडर आपने 450 रुपए देने का काम किया। आप उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं शुरू कर देते हैं 450 रुपए का सिलेंडर? उत्तर प्रदेश में भी तो। दीपक जी मेरा सवाल सुन पाए आप? दीपक जी मेरा सवाल, देश में लोगों को बेवकूफ बना करके वोट हासिल करते रहोगे। दीपक जी मेरा सवाल सुन पाए? दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, अपने पीसीआर से कहिए आवाज। भाई जरा आवाज दीजिए भाई।
दीपक जी तक आवाज पहुंचाइए, आवाज जरूर पहुंचाना है। इनकी आवाज जनता ने सुनी नहीं है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कम से कम हमारी आवाज जानी चाहिए इन तक। ठीक है दीपक जी, आई आवाज आई? अरे आप खुद ही नहीं बोल पा रहे हो, आप एक ही आदमी को आवाज सुना रहे हो। ठीक है, आप एक ही पार्टी को आवाज सुना रहे, मैं व्यस्त हूँ, दिक्कत तो यही है। ठीक है दीपक रंजन साहब, आवाज ही नहीं सुन क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बंद कर देते हो। अखिलेश यादव की बेइज्जती बर्दाश्त करेगी जो कांग्रेस ने की है और हाथ मिलाएगी? ओम प्रकाश राजभर ने जो इनकी बेइज्जती की थी, प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने बर्दाश्त कर लिया, देश ने बर्दाश्त कर लिया। हाँ, देश ने बर्दाश्त कर लिया। तो आपका सिद्धांत ओम बीजेपी प्रकाश वाला है क्या फिर? पीपी के गाली दिया था, नहीं, आपका और सिद्धांत देश बीजेपी वाला है फिर? और भारतीय जनता पार्टी ने बर्दाश्त कर लिया। आज उन्हीं को अपने गोद में बिठाले हुए हैं, उन्हीं के साथ गलवैया। ठीक है, चलो प्रखर साहब आप भी अपने नेताओं को जो चिरकुट थर्ड ग्रेड का नेता सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ है, फिर भी आपके नेताओं को चिरकुट कहा, थर्ड ग्रेड का नेता कहा। जेपी जी बाहर होकर के डिबेट मत करो। प्रखर साहब आपने पूछा सर, मैं तो कहीं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो पूछ रहा हूँ अभी जो हुआ सर, मैं तो वही घटना पूछ रहा हूँ कि एनडी गठबंधन में घटक दल है कि नहीं है। सर। प्रखर साहब आप जवाब देंगे क्या? आप कहाँ पूछ रहे हो, आप कहाँ पूछ रहे हो उनसे? पूछो क्या जरूरत पड़ी उनको, उनके बिना कौन सा इनका काम कर रहा है? प्रखर साहब आप जवाब देंगे कि गाली सुनने के बाद क्यों उनको अपने साथ रखे हो, एंटी गठबंधन का क्यों हिस्सा है?